तभी अचानक से उनके घर की खुली हुई खिड़की से एक बड़ा सा उल्लू घर के अंदर आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। उल्लू का चेहरा और उसकी आवाज, उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी कि चारों के चारों दोस्त सहम गए। घर का बूढ़ा नौकर उल्लू की आवाज को सुनकर हाथ में एक डंडा लेकर बाहर आया और उसे किसी तरह बाहर भगाया। उल्लू का घर में आना अब शगुन है साहब, पता है ये बताता है कि किसी की मौत होने वाली है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? अरे वो पक्षी है, उसे जहाँ जगह मिला वो आ गया। मैम साहब, ऐसी बात पता नहीं है। आप जानती हैं, जब रावण रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए जाता है तो उसे उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई देती है जो उसके महल में बोल रहा था। महाभारत में शिशुपाल वध के समय भी उल्लू बोलता है। शिव और दैत्यों के बीच जब युद्ध होने को आता है तब दैत्य की सेना के अंदर उल्लू बोलता है और उनके अंत के बारे में बताता है। पांडव जब संधि के लिए भगवान कृष्ण को भेजते हैं तो कौरव उसे ठुकरा देते हैं। उसके बाद उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद तो पता है ना, कौरवों का विनाश हो जाता है। सारे दोस्त बूढ़े नौकर की बातों को सुन रहे थे और पता नहीं क्यों उन्हें उनकी बातों में लॉजिक दिख रहा था। हालांकि उन लोगों में कोई भी ज्यादा धार्मिक तो नहीं था, लेकिन वो बूढ़ा नौकर जिस तरह से धार्मिक किताबों के दर्ज बातों के बारे में बता रहा था, उस पर उन्हें विश्वास करने का मन कर रहा था। काका, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। अब आप जाइए और खाना गर्म कर दीजिए, हमें भूख लग गई है। बूढ़े नौकर की बातों को सुनकर सारे दोस्तों के चेहरे उस समय भावहीन से थे। ओए, क्या हो गया तुम लोगों को? कहाँ रामायण महाभारत की बातों में घुस गए तुम लोग? अरे जिंदगी एडवेंचर का नाम है, कर ले। मरना तो है ही ना, हम लोग कोई अश्वत्थामा तो है नहीं जो कि अमर हो जाए। गीत, रेहान, प्रीति और अनिकेत की बाइक फुल स्पीड में दौड़ी जा रही थी। सभी की बाइक्स के स्पीडोमीटर का कांटा 100 को छू रहा था। 5 घंटे की लगातार बाइकिंग के बाद चारों बहुत थक गए थे। सभी को जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन आसपास छोटी मोटी कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही थी। एक पुराने पीपल के पेड़ के पास गीत को एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो अपनी छोटी सी टोकरी में शायद कोई जंगली फल बेच रही थी। अम्मा, क्या है ये? जंगली फल है बेटा, जहरीला तो नहीं है ना? जहरीला। गीत की बातों को सुनकर उस बूढ़ी औरत ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह लग रहे थे। चली जा, चली जा, वापस चली जा, वापस चली जा, चली जा, वापस चली जा। क्रोध से भरा बूढ़ी औरत का चेहरा और उसकी आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने अपनी टोकरी में हाथ डाला और उससे एक जहरीला सांप निकाला। अपने फन को फैलाए वो सांप बहुत ही भयंकर लग रहा था। गीत उसे देखकर डर गई। जहरीला इसे कहते हैं। उसने गीत के गले में उस सांप को डाल दिया। सांप गीत के गले को कसकर जकड़ने लगा, उसका दम घुटने लगा। उसने चिल्लाते हुए अनिकेत का नाम पुकारा। अनिकेत, अनिकेत। क्या हुआ गीत? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अनिकेत, वो बुढ़िया कहाँ गई जो अभी यहाँ जंगली फल बेच रही थी? उसने मेरे गले में सांप को डाल दिया था। ये सब तुम क्या कह रही हो गीत? कौन सा सांप, कौन सी बुढ़िया और कौन से जंगली फल? ओए गीत, सिर्फ तुझे ही नहीं हम सभी को भूख लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में खाने का सपना देखते हुए चले। यार, लेकिन मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था यहाँ। चारों ने बाइक की किक फिर से मारी और भूखे प्यासे वो चलते गए। 50 किलोमीटर के बाद उन्हें पहाड़ी रास्ते पर एक चाय की टपरी दिखाई दी। उस टपरी को देख वो ऐसे खुश हुए जैसे कि उनकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। भैया, चाय मिलेगी और बिस्कुट? दुकानदार ने उनकी बातों का जवाब हाँ में सिर हिला कर दिया। भैया, जल्दी से बिस्किट का पैकेट दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। दुकानदार ने बिस्कुट का पैकेट निकाल कर एक एक कर सभी को दिया। बिस्कुट के पैकेट पर वे चारों ऐसे टूट पड़े जैसे कि जन्मों के भूखे हो। सभी खाने में खोए हुए थे। तभी प्रीति को ऐसा लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक खूंखार शक्ल वाला प्रेत दिखाई दिया। चली जा, चली जा, वापस चली जा, वापस चली जा। प्रीति उसके बातों पर कोई रिएक्ट करती उसके पहले ही वो उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा।
नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। छोड़ो, छोड़ दो। लेकिन उस प्रेत ने उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। प्रीति की चीख की आवाज से सारे दोस्त चौंक गए। ओए, क्या हो गया? इस तरह क्यों चीखी? वो भयानक शक्ल वाला वो प्रेत कहाँ गया? अरे क्या बकवास कर रही है तू? हैं? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? यहाँ बैठकर बिस्कुट पर बिस्कुट खाए जा रही है और कह रही है कि कोई प्रेत तुझे पहाड़ों से नीचे फेंक रहा था। प्रीति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सपना कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले उसके साथ वो सब जो घटा था वो क्या था? अनिकेत ने चाय वाले को चाय और बिस्किट के पैसे दिए। वह सफर जारी रखने वाले थे, लेकिन रेहान की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सभी ने कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने चाय वाले से पूछा कि कोई मैकेनिक है क्या? साहब, मैं मैकेनिक का काम भी करता हूँ। अभी देखता हूँ क्या हुआ है आपकी बाइक में। चाय वाला उनकी बाइक ठीक करने लगा, लेकिन तभी रेहान को अपने जूते में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। क्या चुभ रहा है मेरे जूते में? रेहान ने अपना जूता खोला तो वो दंग रह गया। उसके जूते में कई सारे बिच्छू थे और शायद बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। पल में ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो बहुत घबरा गया। भाई लोग मुझे बिच्छू ने काट लिया है। यार मुझे बचा ले। ये देख मेरे मुंह से झाग भी आने लगा है। ओए रेहान, क्या हो गया तुझे? तू भी इन लोगों की तरह बकवास करने लगा। कहाँ काट लिया तुझे बिच्छू ने और कहाँ तेरे मुंह से झाग निकल रहा है? अब सारे दोस्त घबरा गए थे, क्योंकि एक के बाद एक सभी के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। यार, पेपर की कटिंग में जो पढ़ा था, अभी हम उस हवेली तक पहुँचे भी नहीं है और हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अनिकेत वापस चल यार, कहीं एडवेंचर हम पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन अनिकेत कहाँ सुन रहा था उनकी बात? उसे तो नर्तकी के पांव के घुंघरूओं की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब तक जिस नर्तकी को उसने अपने सपने में देखा था, वो उसे रहस्यमय मुस्कान के साथ बुला रही थी। वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, बिना ये सोचे कि आगे एक बहुत बड़ी खाई है। अगले दिन फिर से न्यूज़पेपर पर 4 दोस्तों की मौत की खबर छपी थी। गीत की मौत सांप काटने से, प्रीति की चट्टानों से गिरने से, रेहान बिच्छू के डंक से और अनिकेत की लाश एक खाई में पाई गई।